Good afternoon. Good MC all of you. Good MC. Good MC my all dear lovely friends. Good MC. कैसे हैं आप लोग? Good MC all of you. कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट से आप लोग आते जाइए, फिर आज का सेशन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। गुड MC. गुड MC. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। और भी फटाफट से आप लोग आते जाएं तो आज का टॉपिक हम सेशन जो है हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे। गुड MC ऑल ऑफ यू। गुड MC. गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश ओम जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड MC. गुड मॉर्निंग गुड MC. गुड MC. गुड MC. गुड MC. गुड MC ऑल ऑफ यू। चलिए आज का जो हमारा सेशन है अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा फेसबुक पेज पर, पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पेज पर आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। राइट, अब इसके बाद सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूँ। और आज इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो हमारी कंपनी है जो 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, उसमें हम आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, आज लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारी कंपनी का यही मुहिम है लोगों को स्वस्थ बनाना, है ना। क्योंकि जब लोग स्वस्थ बनेंगे तो लोग समृद्ध भी बनेंगे। राइट, तो चलिए ये मेरा परिचय है। मुझे कुछ हेल्थ इशू था, कुछ क्या मेरे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और बहुत सालों से मुझे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी लीवर में, जिसकी वजह से काफ़ी मैं परेशान रहती थी। और मैंने इसका काफ़ी इलाज भी कराया है, एलोपैथ में करवाया है इलाज, होम्योपैथ में इलाज करवाया, लेकिन मुझे उस समस्या से निजात नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी खाते पीते हैं आपके लीवर में जाता है। राइट, लीवर का काम होता है चक्की वाला। जैसे जो भी पहले के ज़माने में हम लोग देखते थे ना कि गांव में महिलाएं ऐसे ऐसे चक्की में पीसती थी मसाले, आटा वगैरह, चावल वगैरह सब कुछ, है ना दाल वगैरह। तो वही एक्चुअली में हमारा लीवर है। हम जो भी खान पान है हमारा, उसको पीस पीस के ब्लड बनाना, उसको पीस पीस के एंजाइम बनाना, ये सब हमारे लीवर का काम होता है, वर्क होता है। राइट, तो लीवर में इन्फेक्शन था तो हमारे हस्बैंड के एक मित्र थे, उन्होंने इसके दवाइयों के बारे में हम लोगों को जानकारी दी और हमने इसके दवाइयों का सेवन किया। लॉकडाउन में हमने इसका प्रचार भी शुरू कर दिया। राइट, क्योंकि लॉकडाउन में हमने ये देखा कि हर व्यक्ति परेशान है बीमारी से, है ना। क्योंकि कोविड में हम सबको ये सिखा दिया, क्योंकि उससे पहले हम सब लोग पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे थे, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ रहे थे, है ना। लेकिन कोविड ने हम सबको, कोरोना ने हम सबको ये सिखा दिया कि हमारी जो पुरातन पद्धति है आयुर्वेद, हमको उसको अपना लेना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो। राइट, तो इसी कड़ी में मैंने इसके प्रोडक्ट का सेवन किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और आज उसी का नतीजा है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ। तो उसी का इसलिए हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया आप लोगों के सामने आके। राइट, तो चलिए अब मैं बताती हूँ, है ना। तो मैं आज स्वस्थ हूँ और उस दिन से, जिस दिन से मैं स्वस्थ हुई इसके प्रोडक्ट का सेवन करके IMC के, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लोगों को भी स्वस्थ बनाऊंगी, है ना। क्योंकि मैंने एक चीज कॉमन देखी है हर घर में अगर आज विराजमान है तो वो है ये कि हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति परेशान है, बस उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना। लोग एलोपैथ की तरफ भाग रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल भाग रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान उनको मिल नहीं रहा है। राइट, तो हमने इसलिए निर्णय लिया इस मिशन में कि स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना है और हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है। राइट, तो चलिए मैं इसी कड़ी में आज बात करने वाली हूँ
बहुत ही ज़रूरी चीज़ों की, बहुत हमारे बॉडी के बहुत ही ज़रूरी पार्ट्स यानी कि हमारे बाल, राइट। क्योंकि बालों को लेके बताऊं मैं आपको कि हम महिलाएं नहीं अपने बाल को लेके कंसर्न रहते हैं, पुरुष वर्ग भी बहुत ही कंसर्न रहते हैं। विवेक मिश्रा जी, गुड एंड सी, और आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। तो मैं आज हेयर फॉल यानी कि बालों से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगी और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप अपने बाल को स्वस्थ बना सकते हैं, मेरे बाल की तरह हेल्दी बना सकते हैं, एकदम चमकदार बना सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं। आज मैं इस पे बात करूंगी, राइट। तो बाल जो है ना बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही वो है बाल हमारे हम सब के लिए, महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग के लिए भी, जिसका अगर एक भी बाल झड़ता है तो यकीन मानिए कि दिल पे एकदम से सांप लौट जाते हैं, राइट। क्योंकि इतना बाल हम सबको प्रिय है। और आज के दौर में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आ गई है हेयर फॉल की, बहुत बड़ी समस्या आ गई। बिकॉज इसलिए क्योंकि आज जो आपका खान पान है वो इतना ज़्यादा केमिकल वाला है कि उसके वजह से हमारा लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से जब हमारा लीवर ठीक से खाने को ठीक से पचा नहीं पाएगा, बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं जाएगा, है ना, बॉडी के बाकी जो ऑर्गेन्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं करेंगे, ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस होगा। और जब हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो हेयर फॉल तो एकदम आम सी बात है, राइट। तो बहुत बड़ी आज समस्या है हेयर फॉल की, और लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इससे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। महिलाओं की तो पहले पुरुष लोग गंजे होते थे, है ना, आज पुरुषों की बात छोड़िए, आज महिलाएं गंजी हो रही हैं। छोटी छोटी लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या आ रही है कि उनके जो बाल हैं वो स्केल्टन जो है वो सफ़ेद दिखने लगा है ना। सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और आपको बता दूं मैं, ये इतनी बड़ी समस्या है, इसलिए आज इस समस्या के समाधान पे मैं बात करने आई हूँ। हेयर फॉल इतनी बड़ी समस्या है कि कितने घरों में इसके लिए डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज के जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां कहती हैं शादी नहीं करेंगे, बाल ही नहीं बचे। लड़के कहते हैं कि हम तो गंजे हो रहे हैं, टकले हो रहे हैं, हम क्या बाल करेंगे, शादी करेंगे, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पत्नियां पसंद नहीं करेंगी, राइट। तो आज हेयर फॉल इतनी बड़ी समस्याएं बन के आई है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग लगे रहते हैं 3 और 5 में, राइट। राजनीति में क्या चल रहा है इस पे ध्यान देते हैं, नेता क्या कर रहा है इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो आपके पत्नी के, आपके बिटिया के, आपके बेटे के या आपके स्वयं के बाल अगर झड़ रहे हैं उस पे एकदम से कोई दिमाग नहीं जाता लोगों को, राइट। तो आज मैं हेयर फॉल पे ही बात करने आई हूँ। हेयर से रिलेटेड 3 तरह की बीमारियां होती हैं। पहली, बालों में रूसी होना, राइट, मैं उस पर बात करूंगी। रूसी, लोग सोचते हैं अरे ठीक है, देखेंगे अक्सर बालों में सफ़ेद सफ़ेदपन हो जाता है लोगों की, उसको कहते हैं डैंड्रफ यानी कि रूसी। जो खुश्की होती है ना, उसकी वजह से बालों में इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बालों में दाने हो जाते हैं। वो दाने जो हैं बाल में आगे चल के घाव निर्माण कर देते हैं। और कवक वो बैक्टीरिया है कि जब आपके बालों में रूसी यानी कि डैंड्रफ होता है तो कवक वहाँ पनप जाता है। और वो कवक क्या करता है, मैं इस पे बात करूंगी। कवक का काम होता है आपके बालों को, डैंड्रफ को घाव के रूप में निर्माण कर देना, राइट। क्योंकि जहां भी कीड़े होंगे, बैक्टीरिया होंगी, वहां तो कोई ना कोई गंदगी जरूर होगी, है ना, वहां तो गंदगी होने का स्वभाव ही बनता है उनका। तो कवक क्या करता, कवक वो बैक्टीरिया है, जब आपके बाल में जब रूसी होता है यानी कि डैंड्रफ होता है तो वो आपके बालों को हेयर फॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो हेयर फॉलिंग में जो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका रूसी यानी कि आपके बालों का डैंड्रफ ही है।
जिसके वजह से आज इतनी ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या आती है। लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपके बालों में रूसी है तो सतर्क हो जाइए, बहुत जल्दी आप भी गंजे होने वाले हैं। ये महिलाएं हमारी जो फीमेल देख रही हैं वो भी बहुत जल्दी हेयर फॉल की समस्याओं से जूझ रही होंगी या शिकार होने ही वाली हैं गंजों की, राइट। तो इसलिए मैं आपको इसी पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि कवक जो है वो बैक्टीरिया है जो जब आपके बालों में जब रूसी होता है तो रूसी की वजह से फंगस स्टार्ट हो जाते हैं, दाने स्टार्ट हो जाते हैं, घाव स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हेयर फॉल की समस्या यानी कि बाल झड़ने की समस्या को उत्पन्न कर देता है। और कवक वो घातक बैक्टीरिया है कि बाल जब झड़ते हैं ना तो अक्सर ये कहा जाता है कि बाल जो झड़ रहे हैं ना, अगर उम्र आपकी कम है ना, आप उस उम्र में हैं कि बाल निकल सकते हैं, तो जो बाल झड़ रहे हैं, कमजोर बाल हो गए, अक्सर लोग सुने अरे कमजोर बाल हैं झड़ गए फिर से निकल आएंगे। लेकिन कवक वो बैक्टीरिया है जो आपके बालों सॉरी कवक वो बैक्टीरिया है जो आपके बालों को दोबारा कभी नहीं उगने देगा, क्योंकि बाल जब झड़ते हैं तो स्केल्टन में बालों का जो पोर्स होता है, वो कण जो है जो विराजमान रहता है, कवक उस कण में घुस के क्योंकि वो तो बैक्टीरिया, उसका तो काम ही है कहते हैं सब विध्वंस करना, राइट। तो जो बाल आपके झड़ गए हैं और जो थोड़े थोड़े जो पोर्स बचे हैं बालों के, उसके जड़ों में घुस के वो कवक बैक्टीरिया जो होता है वो आपके उस जड़ को भी निकाल देता है। और देखेंगे कि इसीलिए लोगों का सर जो है एकदम चिकना हो जाता है, एकदम चिकना, है ना, रसगुल्ले से भी ज्यादा, राइट। तो वो जो कवक होता है वो आपको गंजा करता है। इसलिए डैंड्रफ रूसी जो है बहुत ही खतरनाक है आपके लिए, उसके भी समस्या का हम समाधान बताएंगे। हम सभी प्रोडक्ट आपको बताने वाले हैं, आईएमसी के वो प्रोडक्ट जिनका सेवन करके आप बालों की समस्या से समाधान से छुटकारा पा जाएंगे, राइट। दूसरा जो होता है वो होता है हेयर फॉल की समस्या। रूसी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है और ऐसे भी हेयर फॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आपका जो हार्मोन्स है वो जो डेवलप एक्चुअली में होना चाहिए वो हो नहीं रहा, क्योंकि आज जो इतना केमिकल वाला आप खान पान है, आपका इतना दूषित खान पान है। हो सकता है आप बहुत अच्छा खा रहे हो, आपको मेरी बात को बुरी लग जाए कि मैडम ऐसा बोल रही है, लेकिन एक्चुअली में आप इतना केमिकल खा रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका जो हार्मोन्स है जो डेवलप होने वाला है वो डेवलप नहीं हो रहा। आपका हार्मोन्स पूरी तरह से ध्वस्त यानी कि क्षतिग्रस्त हो चुका है और वो भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है, राइट। तो दूसरा कारण है। तीसरे कारण होते हैं जुएं, है ना, उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप अपने बालों को साफ रखते हैं तो जुएं भी नहीं आएंगे, राइट। तो मैंने बता दिया कि 3 तरह की बालों संबंधित समस्याएं आती हैं, है ना। तो अपने आईएमसी में आयुर्वेदिक वो प्रोडक्ट है जो आप इन तीनों समस्याओं से बहुत समाधान बहुत आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आप किसी न किसी कंपनी का हेयर ऑयल लगाते होंगे, किसी न किसी कंपनी का शैम्पू लगाते होंगे, किसी का कंडीशनर लगाते होंगे, किसी का जेल लगाते होंगे, राइट। क्योंकि जब ऐड आता है ना बहुत सुंदर सुंदर जब बहुत सुंदर सुंदर ऐड आता है कि अरे ये हमारे हेयर ऑयल लगा लीजिए, एकदम काले घने मुलायम बाल पाइए, ये हमारा शैम्पू लगाइए, बाल तो एकदम सिल्की हो जाएंगे। बाल सिल्की नहीं हो रहे जनाब, उल्टा आपका जो सर है ना उसको टकला बना बना के एकदम चमकदार बना रहा। मार्केट का आज आप जो भी हेयर ऑयल जो भी शैम्पू लगा रहे हैं उसी का 99% कारण है कि आपके बाल तो नहीं चमक रहे हैं, लेकिन ये जो सर है ये टकला होके जरूर चमक रहा, राइट। तो आपको इसीलिए आईएमसी के हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए। जैसे कि हमारा हेयर ऑयल, आप किसी ना किसी कंपनी का हेयर ऑयल यूज करते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा केमिकल वाला होता है जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होते हैं। पहला हेयर फॉल का कारण होता है आपके रूसी, है ना, वो भी इसलिए होता है क्योंकि आप जो लगा रहे हो क्या कहते हैं शैम्पू हेयर ऑयल, है ना, या किसी किसी के यहाँ वंशागत होता है, पूरे फैमिली को रूसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उससे भी आप समस्या से समाधान पा सकते हो अगर आईएमसी का क्या कहते हैं आईएमसी का आलमंड हेयर ऑयल यूज करो। तो आईएमसी में वैसे तो 3-4 तरह के हेयर ऑयल है, लेकिन अपना जो आलमंड हेयर ऑयल है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख रहे होंगे मेरे बाल कितने सिल्की और कितने अच्छे हैं,
इसका नतीजा हमारा ये IMC का आलमंड हेयर ऑयल है। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके लगाने से हेयर फॉल भी ख़त्म होगा, रूसी भी, डैंड्रफ भी ख़त्म होगा आपके बालों से। आप बाल वाकई में घने होते हैं बाल के जो हमारे जो पोर्स हैं उसमें जो कवक, जो बैक्टीरिया जो पनप रहा है उसको भी ये मार देता है, राइट। दूसरा हमारा प्रोडक्ट ज़बरदस्त है IMC का हेयर फॉल शैम्पू। आप किसी न किसी कंपनी के शैम्पू जरूर लगाते हैं, है ना, जिससे कहा जाता है कि बाल एकदम घने चमकदार होंगे। बाल घने चमकदार तो नहीं होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सर आपका जरूर चमकने लगता है टकला होके, राइट। तो ये जो हमारा हेयर फॉल शैम्पू है आप इसका सेवन करें, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं क्या हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। इसके सेवन से और आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये आपको फायदा ही करेगा, नुकसान करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये हमारे हेयर फॉल शैम्पू है। इसके बाद हमारा है एलो जेल, देख रहे हैं आप, मैं लगाती भी हूँ, है ना, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा ख़त्म, राइट। तो ये है हमारा एलो जेल जो बहुत ही अच्छा है। ये उसके लिए बहुत अच्छा, रूसी के लिए बहुत अच्छा है, ये जेल का भी काम करेगा और डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है हमारा श्री तुलसी। अभी मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसका सेवन भी बताऊंगी कि इसको यूज कैसे करना है। इसके बाद है हमारा ये श्री तुलसी, है ना, इसको गर्म पानी में पीना भी है और बालों में कैसे लगाना मैं ये भी तरीका बताऊंगी। इसके बाद हमारा आता है सुपर हेल्थ कैप्सूल। सुपर हेल्थ कैप्सूल जो आपके बालों में जो बैक्टीरिया है, जो कवक है, इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करेगा, आपके रूसी को ख़त्म करेगा और आपके बाल को अंदर से मजबूत करेगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डला हुआ है कलौंजी जो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, इसमें डला है फ्लैक्सीड जो आपके बालों को चमकदार बनाता है, इसमें डला है अश्वगंधा ऑयल। अश्वगंधा का काम वर्क होता है आपके ब्रेन के सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड कराना, वर्क होता है अश्वगंधा का, इसलिए अश्वगंधा ऑयल है। जब क्योंकि हेयर फॉल की समस्या ऊपर से नहीं होती है, अंदर जो स्केलेटन है ना उसके अंदर इनर जो वर्क पार्ट जो है बॉडी का, उसकी वजह से भी हेयर फॉल की समस्या आती है। तो ये आपके ब्रेन को के सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा सुगंधा, जिसके वजह से आपके अंदर से जो मस्तिष्क है, सेल्स है, आपका मस्तिष्क का जो सेल्स है वो मजबूत होगा। जब उसको प्रोटीन मिलेगा तो बालों के जड़ों को वो क्या करेगा, मजबूत बनाएगा, राइट। और इसमें डाला हुआ तुलसी, मैंने पहले बताया, बहुत ही अच्छा इन्फेक्शन के लिए। और इसमें डाला है जिंजर ऑयल, ये भी बहुत अच्छा इन्फेक्शन के लिए। और इसमें डाला है गार्लिक, वो भी बहुत ही अच्छा है इन्फेक्शन के लिए। तो ये हमारा सुपर हेल्थ कैप्सूल आपको लेना पड़ेगा हेयर फॉल में। ये है हमारा नेचुरोमेगा टैबलेट, ये बना है अलसी से, जिसको बिहार में तीसी कहते हैं और बाकी जगह पे इसको अलसी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैक्सीड। देखिए इसलिए इसमें लिखा नेचुरोमेगा कैप्सूल, यानी कि फ्लैक्सीड टैबलेट है ये हमारा, है ना, फ्लैक्सीड, जिसको अलसी का ये टैबलेट बनाया गया है, जो आपको बाल को चमकदार बनाने में, बाल को मजबूती देने में, इसके लिए जो फ्लैक्सीड है ना बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारा, राइट। हमारा तीसरा जो टैबलेट है वो है स्ट्रेस अवे। आज के डेट में लोगों को इतने ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल की समस्या आती है। तो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करना भी, जब आपका स्ट्रेस खत्म होगा, स्ट्रेस मतलब तनाव, जब आपका तनाव खत्म होगा, है ना, तो आपके ब्रेन जो है सही से वर्क करेंगे, उसको नींद अच्छी आएगी। और स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके स्ट्रेस को ख़त्म करेगा हमारा स्ट्रेस अवे टैबलेट, राइट। उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट है लिव केयर सिरप, जो आपके लिवर को ठीक करेगा, है ना, ये आपके लिवर को ठीक करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जो आज आपका खान पान है वो इतना केमिकल वाला है, जिसके वजह से आपका जो हार्मोन्स है वो जिस तरह से डेवलप होना चाहिए एक्चुअली में डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म देगा, राइट। क्योंकि हमने पहले ही बताया, ईश्वर ने मनुष्य के बॉडी में ऐसे ऐसे ऑर्गेन्स या ऐसे सिस्टम बना के भेजा है कि समस्याओं का समाधान बॉडी खुद ब खुद कर लेता है, राइट। लेकिन जब समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी
या वो जो सिस्टम है जो समस्याओं का समाधान करेगा, वो सिस्टम ही जब ध्वस्त हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो कहाँ से वो समस्याओं का समाधान करेगा, राइट। तो हमारे ये जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, ये उस सिस्टम को के समस्याओं का समाधान करेंगे, राइट। अब मैं बात करूं, सबसे पहले आपको करना ये है कि जैसे कि हेयर ऑयल आप कोई ना कोई लगाते हो, तो आप हमारा हेयर ऑयल कम से कम नहीं हो सके अगर पर डे आप, जैसे मैं हूँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता पर डे हेयर ऑयल से मसाज करना, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 बार मैं कोशिश करती हूँ, नहीं तो कम से कम 2 बार तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कोशिश आप करिए 3 से 4 बार हफ्ते में जरूर। रात को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को एक बाउल में हेयर ऑयल ले लीजिए और उसको अच्छे से बाल ऐसे ऐसे करके अच्छे से बालों के पोर्स में पूरे में अच्छे से बालों ये हेयर ऑयल को लगा के और मसाज थोड़ी देर कर लीजिए। उसके बाद रात भर सो जाइए, सुबह उठिए वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब सुबह जैसे आप उठते हैं, जैसे रात में आपने हेयर ऑयल से मसाज कर लिया, आप सुबह उठिए और एलो जेल को एक बाउल में निकालिए, उसमें 5 बूंद श्री तुलसी डालिए, है ना। जैसे अक्सर होता है कि रात में हम ऑयल नहीं ले पाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह उठ के, है ना, बाल धोने से ठीक 2 से 2.5 घंटा पहले, भाई मॉर्निंग में आप उठने के बाद एक बाउल आपने लिया, जिसमें आपने ये हमारा जो ऑलमंड हेयर ऑयल है ये ले लिया, उसके साथ साथ जो है ये हमारा एलो जेल है ये आपने ले लिया, और उसमें ये हमारी जो श्री तुलसी है खूबसूरत सी, इसको 5-10 बूंद डाल लिया और तीनों को अच्छे से उंगलियों के मिला के और उसको अच्छे से पूरे बालों के ऐसे ऐसे करके पोर्स में अच्छे से पूरे स्कल्टन में अच्छे से मसाज कर लेना है, धीमे हाथों से, ऐसे से, ये नहीं कि एकदम रगड़ देना, नहीं नहीं, अच्छे से धीमे से पूरे स्कल्टन में लगने चाहिए, है ना, बाल में नहीं, स्कल्टन में लगा के अच्छे से धीमे धीमे मसाज करके और आप 2 से 2.5 घंटा छोड़ दीजिए और फिर आप नहा लीजिए। इससे ये भी आपको फायदा मिलेगा कि आपके बाल तो मजबूत होंगे ही, साथ साथ आपका स्कल्टन जो है, बाल के जो पोर्स हैं वो तो मजबूत होंगे ही, साथ साथ तुलसी में क्षमता होती है और एलोवेरा में क्षमता होती है बैक्टीरिया को खत्म करने की, राइट। तो ये जो कवक जो बैक्टीरिया है, ये जो रूसी डैंड्रफ है, ये इसको खत्म कर देगा। जब रूसी खत्म हो जाएगी तो कवक आने का जो स्रोत है, बैक्टीरिया का आने का जो स्रोत है, डैंड्रफ आपका रूसी, जब वही खत्म हो जाएगा, जब वही मर जाएगा, तो कोई बैक्टीरिया भी वहां पनप नहीं सकता। जब बैक्टीरिया पनपेगा नहीं, तो आपके जो बाल के जो पोर्स हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, राइट। तो ये तीनों चीज़ों का सबसे पहले सेवन करना है। आपको रात में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मॉर्निंग में उठ के इसका सेवन, तीनों को अच्छे से मिला के लगा लीजिए और 2 से 2.5 घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अच्छे से हमारा IMC का हेयर फॉल शैम्पू से अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। उसके बाद हमारा कंडीशनर भी है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए बालों पे अच्छे से करके और आप नहाइए। आपके देखिएगा बाल में बहुत आपको फ़र्क समझ में आएगा। फ़र्क तो आपको पहले दिन से ही समझ में आ जाएगा, राइट। और ये जो हमारा सुपर हेल्थ कैप्सूल है, इसको आपको 1 टैबलेट सुबह लेना है खाली पेट, राइट। मैंने पहले ही कहा कि ऊपर से तो हम हेयर ऑयल, शैम्पू और क्या कहते हैं श्री तुलसी और एलो जेल लगा लेंगे, लेकिन अंदर से जो दिक्कतें हैं, मस्तिष्क का जो सेल्स हमारा वो जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए ये हमारा सुपर हेल्थ कैप्सूल 1 आप सुबह खाली पेट लें और 1 रात में सोते समय ले लें, ठीक है। 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट आपको शाम को लेना है, ठीक। दूसरा जो हमारा ये खूबसूरत सा टैबलेट है, इसका नाम है नेचुरोमेगा, जो कि फ्लैक्सीड यानी कि अलसी से बनाया गया है। ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने पहले ही कहा। तो इसको, इस टैबलेट को भी 1 सुबह और 1 शाम को आपको लेना है, ठीक है। और ये जो हमारा स्ट्रेस सभी टैबलेट है, इसको भी आपको 1 सुबह और 1 शाम को लेना है, राइट। और ये है मेरा ये है हमारा लिप केयर सिरप। और सुबह उठते ही, जब सुबह आप सो के उठते हैं, उठने के बाद आपको करना ये है कि 1 गिलास गर्म पानी करना है, उसमें 5 से 10 बूंद श्री तुलसी का डालना है और 1 ढक्कन, इसमें देखा, जैसे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें कैप है, 1 कैप से 1 ढक्कन निकाल के आप इसको डाल के पानी में और आप पी लीजिए, ताकि लीवर, क्योंकि जब रात भर हम खाली कुछ नहीं भोजन करते हैं, कुछ पेट में नहीं जाता है, तो पेट हमारा थोड़ा सा खाली रहता है ना। तो ये जो जब सुबह हम तुलसी और ये जो लिव केयर पीते हैं, तो इससे हमारे लीवर तक पानी डायरेक्ट पहुँचता है और वो लीवर को ठीक करता है, राइट। एक और हमारा ज़बरदस्त टैबलेट है स्पाइरोलिना, वो भी बहुत ही अच्छा है, वो समुद्र के इकाई से बनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त वो भी हमारा टैबलेट है।
जिससे आपके हेयर फॉल की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग, अभी मैं बताऊं आपको, मैं जितनी देर बता रही हूँ आप लोगों को, मैं यकीन मानिए अभी मुझे पता है 1 से 2 लाख लोग आज मेरे लाइव वीडियो को देख रहे होंगे। उसके बावजूद पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आई या कितने लोगों को छोटी समस्या लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए बॉस, ये बहुत बड़ी समस्या बन के तूफान बन के आगे आने वाला है। क्योंकि आज जो हम हालात देख रहे हैं ना, क्योंकि हम तो पर डे व्यक्ति से मिलते हैं, लड़कियों से भी मिलते हैं, लड़कों से भी मिलते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखा कि हर व्यक्ति परेशान है हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, हर व्यक्ति। तो इसके समस्या के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ही इन हेयर फॉल की समस्या से, इन डैंड्रफ की से आपको निदान मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर फॉल प्रोडक्ट से ही। बाकी आपका कहीं निदान नहीं है, क्योंकि आज तक आपने देख लिया ना, अगर आपके हेयर फॉल का निदान होता तो आज बाल इतने गंजे नहीं होते, आज लोग इतने गंजे नहीं होते। आप ये सोचिए कि आपका बाल गिर रहा है, जब हमने देखा है कि जब बच्चों के बाल गिरते हैं ना, बच्चे कितने कंसर्न रहते हैं अपने बालों से। एक बाल भी, 2 बाल भी अगर गिरने लगता है तो लड़कियां कहती है हाय राम मेरे बाल गिरने लगे, पता नहीं मैं गंजी ना हो जाऊं, कितनी बेकार लगूंगी। ये सोच सोच के लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। आज बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, माँ बाप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। तो अगर आपके घर में, अगर आपके बच्चों के साथ भी अगर ये समस्याएं हैं, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घर में बच्चों से बातें करिए और उनको हेयर फॉल की जो समस्या है, जिससे वो जूझ रहे हैं, जिससे वो स्ट्रेस में है, जिससे वो टेंशन में है, उससे आप हमारी बात करवा के, आप हमारी ये प्रोडक्ट दिला के उनके बालों को बचा सकते हैं। बहुत कीमती हैं ये आपके बाल, बचा लीजिए, है ना। कहते हैं कि आप सोचिए, बाल आपके गिर रहे हैं और आज इस सिस्टम पे कभी हमने सुना नहीं था कि बाल खरीदने वाले लोग आना शुरू कर दिए। मैं कानपुर में रहती हूँ, मैंने अक्सर सुना है, अक्सर हमने सुना है कि मोहल्ले में हॉकर्स चिल्लाते रहते हैं 2000 किलो में बाल बेचिए, 2000 रुपये किलो में बाल बेचिए। हमने एक दिन बहुत गौर से सुना कि क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने बचपन से कभी नहीं सुना था कि बाल लोग खरीद भी रहे हैं। इतनी हालत खराब हो जाएगी कि बाल खरीदने वाले व्यापार भी शुरू हो जाएंगे। सोचिए, अब मैंने जाके पूछा कि भैया क्या बेच रहे हो, बाल बेच रहे हो? बोला नहीं बहन, हम बाल नहीं बेच रहे बहन जी, हम तो बाल खरीद रहे हैं। हमने कहा अच्छा, ये भी व्यापार। सोचिए, बाल आपके इतने कीमती हैं और आपके कीमती बालों से लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया और आप अभी भी नहीं जाग रहे हैं। मजे की बात यह है, आप अभी भी पता नहीं कहाँ पे उलझे हुए हैं, किन समस्याओं से जकड़े हुए हैं, पता नहीं दिमाग को कहाँ दही बना रहे हैं, कर रहे हैं आप, है ना। इतने कीमती हैं आपके बाल, बहुत कीमती है, इनको संभाल के रखिए। चेहरे की रौनक चली जाती है अगर बाल खत्म हो जाते हैं तो, है ना। सोचिए, पहले सिर्फ पुरुष लोग गंजे होते थे, आज महिलाएं भी गंजी होती हैं और आपके बालों की वजह से लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया, है ना। बाल खरीदने वाले लोग आने लगे। इतना ही नहीं, पार्लर में आप जाएंगे, आज एक से एक पार्लर ऐसे जिसमें हेयर एक्सटेंशन का आने लगा है सिस्टम, वो आपको कृत्रिम हेयर लगा देंगे आपके बालों में। क्या ये समाधान है? कितने दिन चलेगा कृत्रिम है? अरे जो बाल ईश्वर ने दे के इतने अच्छे से भेजा था, जब वो बाल नहीं चल पा रहा है तो आपको क्या लग रहा है ये जो कृत्रिम 10, 20, 50 हजार लगा के 2-4 आप लटे लगवा ले रहे हैं कृत्रिम, क्या लग रहा है ये चलने वाला है? नहीं। तो जिंदगी आपकी है, पैसे आपको हैं, उसको कतई भी कहीं भी ऐसी जगह बर्बाद मत होने दीजिए, मत करिए और अभी भी चेत जाइए और आयुर्वेद के शरण में आ जाइए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आयुर्वेद के सिवाय बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। सोचिए आप, हमारे एक जान पहचान के थे, लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी टकले की वजह से, बहुत कम उम्र में बेचारे टकले हो गए थे।
हमने कहा ना, मार्केट का जो आप शैम्पू हेयर ऑयल जो लगाते हो ना, वो कहते हैं ना कि आपके बाल एकदम चमक जाएंगे। बाल नहीं चमकाते हैं, वो आपका टकला चमकाते हैं, सर टकला, है ना। देखेंगे आप एकदम ऐसे सोने की भी चमक फीकी पड़ जाए आपके टकले से, है ना। बेचारे शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लड़कियों को पसंद नहीं आते टकले पति, जबकि बहुत अच्छे जॉब में थे, हाईली पैकेज में थे, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर वो गए हेयर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने 2 लाख रुपया लिया उन्हीं के शरीर से। सोचिए आप कि उन्हीं के बॉडी से बाल निकाला और उन्हीं के सर में जो है खेती कर दिया, रोप दिया, है ना। खेती में रोपा जाता है ना, धान की बाली, गेहूं की बाली, है ना, चाहे पौधे रोपे जाते हैं ना, ऐसे सब्जी वगैरह के। तो वही आप ही के शरीर से, आपके उन्हीं के शरीर से उनके सर में बाल रोप दिए और उसका 2 लाख रुपया ले लिया। सोचिए आप, बाल भी उन्हीं का, पैसा भी उन्हीं का, और यकीन मानिए उसका साइड इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त होने वाला है आगे चल के। क्योंकि कुछ भी जो चीज शाश्वत नहीं है, जो चीज ईश्वर के द्वारा नहीं दी गई है, वो चीज आपको सदैव नुकसान ही करेगी, फायदा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज इसीलिए एलोपैथिक, इसीलिए केमिकल वाले प्रोडक्ट आपको नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो भी प्रोडक्ट है किससे बनाया गया? एलोवेरा से बनाया गया। हमने बताया कि हमारा जो ये सुपर हेल्थ कैप्सूल है किससे बनाया गया? इसमें सुगंधा है, इसमें कलौंजी है जो हर किचन में विराजमान रहता है, आजकल यूज नहीं हो रहा। इसमें गार्लिक है, अदरक जो हर घर में यूज होता है, सॉरी लहसुन, इसमें जिंजर है, अदरक जो हर घर में यूज होता है, इसमें तुलसी है, इसमें फ्लैक्सीड है जो बचपन से हम लोगों ने अलसी की सब्जी खाई है। दादी हमारी कहती थी कि ये खाओ, ये बहुत फायदेमंद होता है बालों के लिए। तब नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा। सोचिए कौन सा ऐसा इसमें हर्ब्स डले हैं जो फायदेमंद नहीं है या जो ईश्वर के द्वारा दिए गए नहीं है। आप एक बात आज गांठ बांध लीजिए, आप लोग एक बात आज गांठ बांध लीजिए कि जो चीज ईश्वर ने दी है आपके लिए सिर्फ वही फायदेमंद है। जो प्रोडक्ट मनुष्य बना रहा है वो सदैव ही नुकसानदेह होगा। ये क्या है? जितना हमने चीजें बना, ये ईश्वर द्वारा दिए गए पेड़ हैं और उनके फल हैं या उनके बीज हैं या उनके जड़ से बनाए गए ये हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी हैं, राइट, जो आपके लिए सदैव फायदेमंद रहे। आप लोग याद करिए ना कि जब रामायण में जब लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो सुसैन वैद्य ने एलोपैथिक दवाइयां नहीं दी थी उनको। सुसैन वैद्य ने उनका आयुर्वेदिक उपचार किया था जिससे वो जीवित हो गए थे। सोचिए किसके वजह से? आयुर्वेद की में ताकत थी जो लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर दिया। ताकत किसमें है? इसी तरह ये जो हमारा सुपर हेल्थ है, कहा जाता दुनिया की कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी में ये कामगार कैप्सूल है हमारा सुपर हेल्थ। इसीलिए इसका नाम दिया गया सुपर। जो बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, आप बच्चों के लिए, सबके लिए कारगर है ये टैबलेट। वो टैबलेट है, आपको याद होगा, आप लोग महाभारत देखे होंगे। आप लोग पूरे दिन जब महाभारत में जब लड़ाई होती थी, इतने सारे सैनिक योद्धा जब घायल हो जाते थे, रात को जब शिविर में एकदम लगता था मरे हुए हैं, ऐसे पड़े हुए जब रहते थे, तो वैद्य जा जाके उनके ऊपर किसी न किसी चीज, आयुर्वेदिक चीजों का लेप लगाते थे। और उन आयुर्वेदिक चीजों के लेप में इतनी ताकत थी कि अगले दिन वो योद्धा, वो सैनिक पुनः लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, उतने ही जोश और उतने ही उमंग के साथ। याद करिए, क्योंकि हम अगर बताएंगे तो आपको लगेगा कि मैडम प्रोडक्ट बेच रही। नहीं मेरे भाई, मैं बेच नहीं रही हूं, मैं सिर्फ आपको आयुर्वेद की जानकारी दे रही हूं। लक्ष्मण जी को याद करिए, याद करिए आप महाभारत का वो दृश्य जिसमें सैनिक और योद्धा जब एकदम पूरे दिन जब घायल होकर जब शिविर में रात को विश्राम करने आते थे तो कैसे एकदम मरे हुए पड़े रहते थे, है ना। एकदम लगता था छीन हो गया शरीर उनका पूरी तरह से।
और उस उनके क्षीण शरीर पे जब क्या कहते हैं ऋषि मुनि जो होते थे वो जो क्या कहते हैं उनके पूरे शरीर पे जो है लेप लगाते थे किसी न किसी आयुर्वेदिक चीज़ों का, और अगले दिन पुनः वो सुबह वो योद्धा वो सैनिक पुनः लड़ने के लिए उसी जोश और उमंग के साथ तैयार हो जाता था। तो ताकत किस में थी? आयुर्वेद में, है ना। आप भी मान लीजिए कि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आपका जो ये बाल है ना, ये बहुत कीमती है। इमेजिन करिए कि बिना बाल के कैसे लगेंगे आप, ये बिना बाल के आपकी पत्नी कैसे लगेगी, बिना बाल के आपकी बेटी या बेटा कैसा लगेगा, इमेजिन करिए। फिर इमेजिन करके हमसे जो ये जो हमारा प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक वो लीजिए और उसको अपनाइए, और अगर पसंद आ जाए फ़ायदा करे, क्योंकि फ़ायदा नहीं करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब फ़ायदा करे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों को बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को बता दीजिए। आपको जो फ़ायदा किया है वही फ़ायदा 5 लोगों को बता दीजिए, क्योंकि आज भारत में 99% लोगों को हेयर फॉल की समस्या है। किसी को कम है, किसी को बहुत ज़्यादा है। बस ये पुण्य का कार्य कर लीजिए, लोगों का उपकार कर दीजिए, खुद भी स्वस्थ हो जाइए और लोगों को भी स्वस्थ बना दीजिए, है ना। बस हमारा उद्देश्य यही है दोस्त। हम चाहते हैं कि आप भी इसी उद्देश्य के साथ हमारे इस प्रोडक्ट का सेवन करें और इसका प्रचार करें, खुद भी स्वस्थ हों और लोगों को भी स्वस्थ बनाएं। बहुत कीमती हैं आपके बाल, आपके बाल की वजह से लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया, हेयर एक्सटेंशन का बिजनेस, पार्लर का बिजनेस, घटिया से घटिया तेल या शैम्पू बनाने का बिजनेस, बाल खरीदने आने लगे। जो आपके झड़े हुए जो बाल हैं टूटे हुए, जो पहले कचरा में जाते थे, अब लोग उसको खरीदने आने लगे। सोचिए क्या तरीका है ना। आपके ही सामान से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके कीमती बाल से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आयुर्वेद का महत्व। सिर्फ और सिर्फ एक आयुर्वेद ही है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। हमने घरों में देखा है पति पत्नी में लड़ाई होती है, अगर पत्नी गंजी हो रही है तो पति उससे चिढ़ता है, अगर पति टकला हो रहा तो बीबियां उससे चिढ़ने लगती हैं। पसंद नहीं आती है पत्नियों को टकला पति, नहीं पसंद आता है ना। या पतियों को नहीं अच्छा लगेगा कि उसकी बीवी टकली गंजी हो जाए, नहीं अच्छा लगेगा। और इसी वजह से आज बहुत सारे घरों में कलह स्टार्ट हो जाता है। आज के जो जनरेशन के जो युवा पीढ़ी है वो शादी नहीं करना चाहते हैं गंजेपन की वजह से। लड़कियां पसंद नहीं करती हैं कि उनका पति टकला हो, या लड़के पसंद नहीं करते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो टकली गंजी हो, राइट। क्योंकि जो कहते हैं ना बाल सिंगार होता है, औरत का गहना होता है, पुरुषों का भी। आप चाहे लाख जेवर पहन लीजिए लेकिन टकले हैं तो शोभा नहीं देता। लेकिन अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं, चमकदार हैं, सिल्की हैं, तो भले ही आप कोई भी जेवर ना पहनो बहुत ही सुंदर दिखेंगे, है ना। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिए, यकीन मानिए आपको समझ में आ जाएगी। और आयुर्वेद के महत्व को समझ लीजिए और हमारे साथ इस सिस्टम में आ जाइए, खुद भी स्वस्थ हो जाइए और लोगों को भी स्वस्थ बना दीजिए। नारा ही है हमारी कंपनी का, स्वस्थ और समृद्ध भारत, स्वस्थ जिंदगी। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। बचा लीजिए अपने कीमती जिंदगी को और बचा लीजिए अपने कीमती बाल को, राइट। तो आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपने अच्छे बालों के साथ। बाय बाय।